मुंबई से भड़काऊ भाषण देने वाला मौलाना गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात के जूनागढ़ ले गई है मौलाना को पुलिस। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट करने पर हंगामा हुआ है। पुलिस स्टेशन के बाहर हजारों की संख्या में भीड़ जुटी हुई है। लाठीचार्ज के बाद तितर बितर हुई है भीड़। तो आपको बता दें कि मौलाना अजहरी को गिरफ्तार करने के बाद कैसे हंगामा हुआ। भड़काऊ भाषण देने के मामले में मौलाना को गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद अब पुलिस ने गिरफ्तार करके गुजरात के जूनागढ़ ले गई है पुलिस। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए। जब मौलाना की गिरफ्तारी हुई उसके बाद किस तरह से सड़कों पर हंगामा मच गया। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट करने पर यह हंगामा हुआ। पुलिस स्टेशन के बाहर हजारों की संख्या में भीड़ जुटी हुई है। लाठी चार्ज के बाद तितर बितर हुई है भीड़। राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। राजीव, इस वक्त क्या हालात है और कैसे हालात इतने ज्यादा खराब हो गए? देखिए, कई घंटों तक पुलिस की कोशिश थी। लगातार पुलिस द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि लोग जो हैं पुलिस थाने से चले जाएं। पूरा मामला जो है वो कानूनी तरीके से अपना काम कर रही है पुलिस, क्योंकि इस मामले की एफआईआर जो है पहले से ही जूनागढ़ पुलिस में दर्ज थी और उसी एफआईआर के अंतर्गत 2 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही जूनागढ़ पुलिस ने की थी। ये मामला जो है हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है। 21 जनवरी को एक धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के नाम पर मौलाना अजहरी को बुलाया गया था और वहां पर मौलाना सलमान अजहरी ने विवादित भाषण दिया, जिसके बाद में जूनागढ़ पुलिस ने इस मामले में एफआईआर की थी। गुजरात पुलिस की टीम अजहरी को ट्रेस करते हुए मुंबई तक पहुंची और यहां पर घाटकोपर में कल उन्हें ट्रेस करके हिरासत में लिया गया। कागजी कार्रवाई के लिए उन्हें घाटकोपर पुलिस थाने लाया गया था, जहां पर जैसे ही उनके समर्थकों को, उनके प्रशंसकों को घाटकोपर में लाए जाने की सूचना मिली, थोड़ी ही देर में एक एक करके लोग वहां पर जमा होना शुरू हुए और हजारों की संख्या में हो गए। यहाँ तक कि कई पॉलिटिकल पार्टीज के नेता तक जो है वहां पर इकट्ठा हो गए और वो लगातार मामला जो है बढ़ता गया और आखिरकार हजारों की भीड़ हो गई। पुलिस को मजबूरन एडिशनल पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी, अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। पुलिस ने अनाउंसमेंट किया, हमारे पास तस्वीरें भी है जहां लोगों को जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन रात लगभग 11:30 बजे के आसपास में जब मुफ्ती सलमान अजहरी को मेडिकल के लिए लेकर जाया जाना था, उस वक्त जब पुलिस रूट चाहती थी कि लोग सामने से हट जाएं और कम से कम मेडिकल के लिए लेकर जाया जाए, तो लोग हटने को तैयार नहीं थे। उनकी एक जिद थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी को छोड़ दिया जाए। लेकिन पुलिस ने उस वक्त बल प्रयोग किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि बहुत ही सॉफ्ट तरीके से सिर्फ भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया गया ताकि उन्हें जगह मिले। फिलहाल पुलिस का कहना है बिल्कुल, तो हालात को किसी तरह से काबू में करने की कोशिश की गई। घाटकोपर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर मौलाना को गिरफ्तार करने के बाद जमकर हंगामा हुआ। शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं। अरब सुलग रहा है। अमेरिका के हूती ठिकानों पर हमले से मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध की आशंका और ज्यादा तेज हो गई है। 3 देशों पर हमला करके अमेरिका ने खुला चैलेंज कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरानी प्रॉक्सी के हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है अमेरिका ने फ्रंट फुट पर आकर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। जो बाइडेन के ग्रीन सिग्नल के बाद यमन में तबाही जारी है और इसके बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अब ईरान का आक्रमण तय करेगा कि मिडिल ईस्ट के रण में तबाही का कौन सा चरण शुरू होगा। इस बात की भी आशंका है कि कहीं ये जंग परमाणु युद्ध में ना बदल जाए। इतनी तबाही, इतना विध्वंस, यमन का इतना बड़ा आक्रमण कि पूरा यमन जल उठा। यमन में बीती रात करीब 11:30 बजे का वक्त था। तभी लाल सागर में हलचल तेज हो जाती है। टास्क फोर्स में शामिल युद्धपोत पर सायरन बजने लगते हैं।
फिर 8 युद्धपोत से एक साथ कई फाइटर जेट मिसाइलों से लोड होकर यमन की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ मिनटों में ही यमन के कई शहरों से आग की लपटें उठने लगती हैं। जिन ठिकानों पर हमले किए जा रहे थे, अमेरिका के मुताबिक वो हूती के ठिकाने थे। बीती रात में हूती के 36 ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर डाला। हमले इतने विध्वंसक थे कि तेज आवाज से पूरा शहर थर्रा गया। ये यमन की राजधानी सना पर हुए हमले का वीडियो है, जिसमें एयर स्ट्राइक की आवाज साफ सुनी जा सकती है। बम बरसते रहे, टॉम हॉक मिसाइल से हूती के ठिकाने तबाह किए जाते रहे। हमलों की आवाज से लोग सहम गए थे। क्योंकि इतना बड़ा विध्वंस यमन में पहले नहीं हुआ। सिर्फ सना ही नहीं, यमन में जहां जहां हूती के ठिकाने थे, अमेरिका और उसके साथ टास्क फोर्स में शामिल 7 देशों के फाइटर जेट ने कहर बरपाए। अमेरिका ने एक दिन पहले इराक और सीरिया में ईरान समर्थित गुटों पर हमले किए थे। कुछ घंटों बाद यमन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, यानी अमेरिका अब फ्रंट फुट पर आकर युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका ने अपने इरादे जता दिए, जिससे अरब में हालात और गंभीर हो चुके हैं। विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है, बस ईरान का पलटवार बाकी। क्योंकि बाइडेन ने 2 दिन पहले ऐलान कर दिया था कि अब अमेरिका डिफेंसिव मोड में नहीं रहेगा, बल्कि वो न सिर्फ हर हमले का बदला लेगा, इसके अलावा उन तमाम ठिकानों को तहस नहस कर डालेगा जहां से हमले किए जा रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने इराक, सीरिया के अलावा यमन में घुसकर एयर स्ट्राइक की। इस हमले को पिछले 2 महीने में सबसे भयंकर बताया जा रहा है। हूती को इससे बड़ा नुकसान अभी तक नहीं हुआ। टास्क फोर्स ने 900 किलो विस्फोटक से हूती के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। चौबीस फाइटर जेट लाल सागर से उड़े थे, जिसमें यूएसएस आइजनहावर से 10 F-18 ने उड़ान भरी थी। जिसके बाद एयर स्ट्राइक में हूती के सबसे बड़े कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया, जो सना के पास हाल ही में शिफ्ट किया गया था। इसके अलावा हूती के वेपन डिपो को भी बम से उड़ा दिया गया, जिसमें ड्रोन और मिसाइल रखे गए थे। अमेरिका के पास टारगेट का ब्लूप्रिंट मौजूद था। क्योंकि हमले इतने सटीक थे कि अंडरग्राउंड स्टोरेज को भी तबाह कर दिया गया। इसके अलावा हूती के सर्विलांस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त करके अमेरिका ने लाल सागर में हूती के हमलों का हिसाब पूरा कर लिया। अरब में विश्व युद्ध के आसार इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के हमलों के बावजूद हूती रुका नहीं है, बल्कि हूती ने टास्क फोर्स के हमले के थोड़ी देर बाद ही पलटवार कर दिया। हूती ने लाल सागर में एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी, जिन्हें अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस आइजनहावर ने इंटरसेप्ट करके
हमले को नाकाम कर दिया। इसके अलावा हूती ने हमले के लिए 12 ड्रोन भी भेजे, जिन्हें भी हवा में उड़ा दिया गया। यानी अमेरिका इस बात के लिए तैयार था कि हूती पलटवार जरूर करेगा। डोनेत्स्क में रूसी सेना की भीषण बमबारी। रूस के हमले में 95 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। हमले में यूक्रेन का रडार सिस्टम भी तबाह हो गया है। यूक्रेनी धरती पर रूस के हवाई हमले और तेज हो गए हैं। डोनेत्स्क में रूस की भीषण बमबारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 95 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो रूसी सेना ने सिर्फ डोनेत्स्क में ही वज्रपात नहीं किया, बल्कि यूक्रेन के 8 शहरों को जला दिया। आधी रात को जल, थल और नभ से बमबारी हुई और इसी के साथ यूक्रेन में सबसे बड़ा सैन्य संहार हो गया। रूस जिस तरह से आघात कर रहा है, उससे यूक्रेनी सेना हार की कगार पर पहुंच गई है। तो सवाल यही है कि क्या अब ज़ेलेंस्की की फौज सरेंडर करने वाली है? क्या यूक्रेन के हार की वजह ज़ेलेंस्की सेना की वो गलती बनेगी जो उसने 10 दिन पहले की थी? रूसी सेना इस वक्त ऐसी बारूदी बारिश कर रही है कि यूक्रेन की धरती जल रही है। पुतिन आर्मी यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर भीषण हमले कर रही है। यह उस हमले का परिणाम है जिसे यूक्रेनी सेना ने 10 दिन पहले अंजाम दिया था। यूक्रेनी हमले में रूस का ट्रांसपोर्ट विमान जल गया था। इसी के बाद से पुतिन ने अपनी सेना को सबसे बड़ा प्रतिशोध लेने का हुक्म दे दिया था। पुतिन के आदेश के साथ ही यूक्रेन का अंतकाल शुरू हो गया। रूसी सेना यूक्रेन की धरती पर एक साथ कई मोर्चों पर भीषण बमबारी कर रही है। रूसी फौज ने एक हफ्ते के अंदर जिस तरह से हमला किया है, उससे यूक्रेन की कमर टूट गई है। रूसी सेना के टारगेट पर न सिर्फ यूक्रेनी सेना के पोजीशन है, बल्कि रूस यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक इमारतों को तहस नहस कर रहा है। रूस के हमले में न सिर्फ यूक्रेन की सेना कमजोर हो गई है, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में रूस की सेना ने यूक्रेन के 127 सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें यूक्रेन के मिलिट्री बेस, एयरबेस, हथियार डिपो और हथियार फैक्ट्रियां शामिल हैं। रूसी प्रहार से यूक्रेनी सेना हार की कगार पर पहुंच चुकी है। यूक्रेन के पास ना तो जंग लड़ने के लिए सैनिक है, ना ही हथियार। ऊपर से पुतिन पलटन का बारूदी वज्रपात हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। एक हफ्ते से रूसी सेना ने 7 फ्रंट पर इतना बारूद बरसाया कि यूक्रेनी सेना के ठिकानों के परखच्चे उड़ गए।
रूस के हमले में 7 दिन के अंदर यूक्रेनी धरती पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य संहार हो गया है। यूक्रेन के हजारों सैनिक खत्म हो चुके हैं। चौबीस घंटे में रूस ने जिस तरह से विस्फोट किया है, उससे यूक्रेन में शहर शहर त्राहिमाम मच गया है। डोनेस्क से लेकर ज़ैपोरिज़िया तक, लीमन से लेकर खेरसोन तक विनाश का बहुत ही भयावह मंजर नजर आ रहा है। लीमन में रूसी सेना ने यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर हेलीकॉप्टर से बमबारी की। यहां एक दिन के अंदर ही 270 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। डोनेस्क में रूस की वज्रपात से 24 घंटे में 190 यूक्रेनी जवान खत्म हो गए। पोल्तोवा में रूसी सेना ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को जलाकर राख कर दिया। खेरसोन में रूस की टैंक ब्रिगेड ने यूक्रेनी सेना की फ्रंट लाइन के साथ साथ उसके हथियार डिपो को भी तबाह कर दिया। बाखमुत में रूस ने बम वर्षा कर यूक्रेनी सेना की एक यूनिट को खत्म कर दिया। सूमी में रूस ने यूक्रेनी सेना के ग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़ी इमारतों को मलबे में बदल दिया। यूक्रेनी धरती पर रूस का विस्फोट इसलिए विध्वंसक हो गया है क्योंकि यूक्रेनी सेना की गुनाही साबित हो गई है। यूक्रेनी हमले में रूस का जो IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान तबाह हुआ था, फ्रांस ने उसकी जांच की। फ्रांस की एजेंसियों की जांच में खुलासा हुआ है कि यूक्रेन ने विमान पर अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल से हमला किया था। इस खुलासे के साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन का संहार करना शुरू कर दिया है। पुतिन ने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर रूस पर नाटो के हथियारों से हमला हुआ तो रूसी सेना यूक्रेन के वजूद को मिटा देगी। पुतिन ने जो कहा था उनकी सेना वही कर रही है। रूस के हमले से ऐसा लग रहा है कि रूसी विमान की तबाही यूक्रेन के सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक और बड़ी खबर, डोनेस्क में यूक्रेनी सेना का बड़ा पलटवार। 24 घंटे में यूक्रेन ने 30 बार हमलों को अंजाम दिया। हमले में रूस के 3 सैनिकों के मारे जाने का दावा है। हमले में रूस के 2 टैंक भी खत्म हो गए। तस्वीरें आप देखिए। तो रूसी धरती पर यूक्रेन के छापामार हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रूस के इलाकों में यूक्रेन के छापामार हमले पुतिन के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन गए हैं। विध्वंसक ड्रोन हमलों से यूक्रेन ने हाल ही में क्रेमलिन को कई बार दहलाया है। कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मदद बंद होती जा रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की छापामार हमला करके आखिरी दाव चल रहे, लेकिन पुतिन के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से यूक्रेन के बहुत कम ड्रोन हमले कामयाब हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या छापामार हमलों से यूक्रेन हार के संकट को ज्यादा देर तक टाल पाएगा। रूस पर यूक्रेन का पलटवार विध्वंसक होता जा रहा है। यूक्रेन की जमीन पर जो जंग चल रही है, वहां भी ज़ेलेंस्की की फौज ने गुरिल्ला हमले तेज कर दिए हैं।
दूसरी तरफ रूसी धरती पर भी यूक्रेन ने तबाही को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जिसका अंजाम बहुत भयावह दिख रहा है। रूसी जमीन पर उठती लपटों का यह बवंडर इस बात का संकेत है कि यूक्रेन अपने गुरिल्ला हमलों से रूस के अंदर विध्वंस मचाना चाहता है। यूक्रेन ने रूस के वोल्गोग्राद में ऑयल रिफाइनरी पर हमलों में ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद रूस की यह ऑयल रिफाइनरी खाक हो गई। वोल्गोग्राद तेल रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। यह गैसोलीन, डीजल और विमान ईंधन का उत्पादन करती है। इसी के साथ यूक्रेन अब तक रूस के 7 ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर चुका है। रूसी धरती पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से यह साफ दिखने लगा है कि ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज को गुरिल्ला हमलों की लपटों में उलझाना चाहती है। वोल्गोग्राद के साथ ही यूक्रेन ने रूस के ब्रियांस्क और रोस्तोव में भी ड्रोन हमले किए, लेकिन रूस ने अपने एयर डिफेंस से यूक्रेन के ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन के 423 ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट किया गया। बेलगोरोद में यूक्रेन के 4 ड्रोन नष्ट किए, वोल्गोग्राद में 2 यूक्रेनी ड्रोन और रोस्तोव में 1 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। वहीं शनिवार को ब्रियांस्क में हुए हमलों में रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 2 ड्रोन को नाकाम कर दिया। रोस्तोव के गवर्नर ने दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूसी धरती पर कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले लुहांस्क के लिसिचांस्क में एक बेकरी पर भी भीषण हमला किया। दावा किया जा रहा है कि रूसी कब्जे वाली जमीन पर इस बेकरी पर हुए हमले में यूक्रेन ने हाइमार्स मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो अमेरिका का ताकतवर हथियार माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लिसिचांस्क में बेकरी पर हुए हमले में 28 से ज्यादा मौत हुई। हमले के समय बेकरी में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। हमले के बाद कई लोग बेकरी के मलबे में दब गए। रूसी धरती पर पिछले 48 घंटों में यूक्रेन के ताबड़तोड़ गुरिल्ला प्रहार से रूसी खेमे में हड़कंप मच गया है। यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है, लेकिन हार से बचने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना हर दांव चल रही है। रूसी जमीन पर यूक्रेन की काउंटर अटैक के बारूदी हलचल के बीच एक और खबर ने रूसी सेना में सनसनी मचा दी। यूक्रेन के हमले में रूसी बॉम्बर का कमांडर मारा गया, जिसे रूसी सेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मेजर ओलेह स्टेगाचेव एंग्लिस एयर बेस पर रूस के Tu-95 बॉम्बर के क्रू कमांडर थे। रूसी सेना को इतने बड़े नुकसान और रूसी धरती पर यूक्रेन के लगातार काउंटर अटैक से पुतिन बुरी तरह से भड़क गए। पुतिन की सेना यूक्रेन की धरती पर बड़ा विनाश ला सकती है। उधर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से यूक्रेन को हथियार ना मिलने से ज़ेलेंस्की की टेंशन काफी बढ़ गई है। इस बौखलाहट में ज़ेलेंस्की की सेना ने रूसी जमीन पर गुरिल्ला प्रहार बढ़ा दिए हैं। यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी पर कोई फैसला नहीं लिया है। उधर अमेरिका में भी यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता दिए जाने को लेकर गतिरोध बना हुआ है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि पश्चिम से मदद न मिलने से ज़ेलेंस्की के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है।
उनकी सेना के पास रूस पर गुरिल्ला हमलों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाल ही में युद्ध के हालात का जायजा लेने के लिए यूक्रेन की सेना के कमांडर इन चीफ वालेरी जालुजनी फ्रंट लाइन पर भी पहुंचे और हालात के बारे में ज़ेलेंस्की को जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।